देखिए हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लेकर आए हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? ये व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। हमने जो आ ई पढ़े थे ना, तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वर अ की सहायता से। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो हलंत के साथ में जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? आधा क होता है। कौन सा होता है? आधा। लेकिन जो बिना हलंत के होता है वो पूरा क बनता है और उसको स्वर के साथ में बोला जाता है। जो हलंत के साथ में होता है उसमें स्वर नहीं आता है। जैसे ये पूरा क है तो क प्लस अ, क क क। अब इसको स्वर की सहायता से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? क ख ग घ अड़। च, देखिए च छ ज झ अण्य। ट ठ ड ढ ण ण। ये ड़ ड़ ड के नीचे बिंदी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या, जैसे हम कोई शब्द बनाते हैं सड़क, तो यहाँ पर सड़क में ये वाला ड़ आता है। ये ढक्कन, ढक्कन का जो होता है ढ, वो आता है। अभी त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र। ये हो गए हमारे व्यंजन। ये देखिए जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब आते हैं स्वर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो ये नीचे वाले हैं श त्र ज्ञ श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। कैसे हैं वो हम देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ये जो है वो ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। कितने व्यंजन के मेल से बने हैं? दो व्यंजन, यानी दो व्यंजन मिलकर यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बने हैं। इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। जब इनके मिलने पर जो है इनका एक अलग ही तरीके से इनको लिखा जाता है। जैसे ये आया श, तो श ये आधा, जो आधा क है, क प्लस पूरा स दोनों को मिला के ये क्या बना? श, क्षत्रिय वाला श। इसका उदाहरण है क्षत्रिय कक्षा, क्षत्रिय कक्षा। त्र, त्र जो है वो आधा त, हलंत के साथ में जो त होता है उसको आधा त बोलते हैं, आधा त प्लस र। इसमें अ का उच्चारण नहीं होता है, तो ये क्या होगा? त्र। देखिए उदाहरण देखिए, चित्र पत्र, चित्र पत्र। ज्ञ, अब जो ज्ञ है हमारा, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ, वो बना है ज प्लस न्य। ज प्लस न्य से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यज्ञ, ज्ञान। श्र, श्र जो है हमारा वो बना है श, श से शलगम वाला श, आधा श प्लस र, श। श्री क्या बना है? श्र, श्र बना है। इसके दो जो शब्द हैं वो हैं श्री और आश्रम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, संयुक्त व्यंजन और व्यंजन। अब उसके बाद में आता है, इसी को देखिए, इसकी जो परिभाषा दी गई है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। एक ये हमारा प्रश्न बनता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं। अभी मैं इनके संयुक्त व्यंजन जो है उनके कुछ शब्द लेकर आई हूँ, मैंने बनाए हैं आपके लिए। देखिए, श, कक्षा, पक्षी, क्षण, समीक्षा, क्षत्रिय, क्षेत्रफल। उसके बाद है त्र, पत्र, सर्वत्र, त्रिपाठी, तृप्त,
त्रिशूल और त्रिकोण। उसके बाद है ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानवर्धक, ज्ञान प्राप्ति, यज्ञ, अज्ञान। उसके बाद आता है श्र, श्रम वाला श्र, मिश्रण, मिश्रित, मिश्र, श्रवण, श्रमदान, श्रेष्ठ। इस तरह से ये क्या बने हैं, शब्द बने हैं।